ओके, सो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन, जो बहुत ही खतरनाक तो नहीं, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट अगर मैं जैसे बता रहा हूँ उस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब मैंने यहाँ पर अडेप्टर क्यों लगा के रखा है, क्योंकि मैं आप सभी को देखना चाहता हूँ, आप सभी को मतलब मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि आपकी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होगी इस क्वेश्चन को करने के बाद में। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों ने या तो अपने माइंड के अंदर सोच लिया होगा, नहीं तो चलो मैं बताता हूँ। अब हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम करेंगे पहले लेट। तो अब हमने क्या कर दिया, लेट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -16 टू द पावर 4। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, सिंपल है, सभी के दिमाग में आ जाएगी कि पावर 4 से दोनों साइड जस्ट लाइक स्क्वायर करते हैं तो डबल स्क्वायर करके दोनों साइड पावर 4 आ जाएगी। तो लेट से ये आ गए हमारे पास दोनों साइड डबल पावर 4। सो अब हमें पता है x टू द पावर 4 इज इक्वल टू -16 टू द पावर 1/4 इंटू 4। ये कैसे हुआ पता होगा, इतना तो बेसिक है कि a टू द पावर m इंटू n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। ठीक है, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। ओके, इतना बेसिक है। अब इसके आगे हमने 4 से 4 को काटा, फिर हमारे पास क्या बचा कि x टू द पावर 4 इज इक्वल टू -16। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम जो ये -16 है इसको इस साइड लेकर चले जाएंगे, जिससे हमारे पास इक्वेशन बनेगी x टू द पावर 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए, क्या मैं इस इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकता हूँ, x टू द पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0? किसी को कोई दिक्कत? अगर हो तो मैं बता दूँ, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और फिर वापस से ये टर्म बन जाएगी। ओके, सो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम क्या मैं x टू द पावर 4 को x स्क्वेयर टू द पावर स्क्वेयर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, माइनस ब्रैकेट 4 आयोटा का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये समझे? नहीं, चलो मैं बताता हूँ। 4 का स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 16, और आयोटा की वैल्यू हमें पता है वो होती है अंडर रूट -1। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। तो -1 इंटू 16, ये ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, होने भी नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर दो केस बन रहे, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0, एक है एक्स स्क्वायर माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा। दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, किसी को कोई दिक्कत? एब्सोल्युटली नहीं। सो x इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट आ गया, तो अब इसको कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पर तो सिर्फ ये तो कट गया, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 आयोटा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 आयोटा। अब देखिएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू -2 आयोटा लिख सकता हूँ, और यहाँ पर इसे अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मतलब मल्टीप्लाई इंटू 2 आयोटा। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अब दोनों को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ अलग अलग करके, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट सेक्शन खुला है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप सोच के बताइए। सोच लिया हो तो, सोचा हो तो भी ठीक है, ना सोचा हो तो मैं हुई। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे। यहाँ पर भी सेम चीज़, अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा -1। अब एक चीज़ हमने पहले ऊपर देखी थी कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है, और ये तो सभी को पता होगा, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो आगे पीछे लिख सकते हो।
और इसी प्रकार माइनस वाला भी पता होगा सभी को। तो ऊपर हम अगर 1 को 1 स्क्वायर लिख दे और आयोटा की जगह हम, जैसे ये पूरा -1 है तो इसकी जगह लेट से यहाँ पर दिखा देता हूँ, x इज इक्वल टू √2 इंटू 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आई स्क्वायर, और यहाँ पर x इज इक्वल टू √2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो अंडर रूट यहाँ पर x के लिए हो जाएगा हमारे पास √2 इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर x के लिए हो जाएगी √2 इंटू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा, और x इज इक्वल टू √2 इंटू प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा। पूरे को अगर थोड़ा और ब्रैकेट को खोला जाए तो आंसर कुछ इस प्रकार होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 माइनस √2 आयोटा, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 प्लस √2 आयोटा। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 वैल्यू आ गई, क्योंकि हमारे पास हमने x की पावर 4 ली थी, और इसी प्रकार हमारे पास इसका एक्सपांशन आ गया, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। और थैंक यू सो मच एंड ओवर एंड आउट।